इन्हीं दिनों एक जुमला चला कि ये 4 इंजन की सरकार है, तो मुझे एक सेकंड लगा ये चौथा इंजन कौन सा है। तो फिर समझ में आया कि ये चौथा इंजन सबसे बड़ा इंजन उपराज्यपाल महोदय के रूप में है, जो सबसे पहले चलना शुरू हुआ दिल्ली के अंदर। उपराज्यपाल नाम आता है तो समझ में ही आता है कि कोई बहुत सीनियर वरिष्ठ व्यक्ति राजभवन में रहते हैं और वो दिल्ली या उस क्षेत्र को गवर्नेंस को देखते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा देखा कि कोई उपराज्यपाल सड़कों पर जैसे पार्षद, विधायक, सांसद घूमते हैं, ऐसा मैंने उनको अपनी आंखों से प्रत्यक्ष घूमते हुए देखा। मैं सांसद बना था और तैमूर नगर नाले पे कुछ बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं वहां पहुंच गया तो थोड़ी देर में मैंने देखा बहुत सी पुलिस मूवमेंट शुरू हुई। तो मुझे लगा मैं मंत्री हूं, शायद मेरे लिए आए होंगे, पर थोड़ी देर में गलतफहमी दूर हुई कि पता लगा उपराज्यपाल महोदय वहां पहुंच गए। और सही मायने में उसी समय जिसको गवर्नेंस कहते हैं उसका मुझे समझ में आया कि चाहे वो अधिकारीगण हो, चाहे वहां पर कुछ साधारण जनता भी हो, उनसे मिलकर भी बात की और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाथ के हाथ वहीं डिस्कस करके उसको अधिकारियों को निर्देशित किया। एक और बात मेरे को अच्छे से ध्यान है, मैं मेयर बना तो मेरे मन में बहुत ये था कि ये जो गाजीपुर का कूड़े का पहाड़ है ये खत्म होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली उस समय हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। दिल्ली में ऐसी सरकार थी जिसको इन बातों से कोई लेना देना नहीं था। पर जब सांसद बना, मेरे सांसद क्षेत्र में भी है, तो मैंने आदरणीय नितिन गडकरी जी हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, मैंने उनसे जिक्र किया क्योंकि वो अक्सर इस तरह के काम करते हैं। तो उन्होंने ही मुझे बताया, फिर हमने अधिकारियों के साथ, एमसीडी कमिश्नर और बाकी लोगों के साथ जब मीटिंग की तो पता लगा कि उपराज्यपाल महोदय पहले से ही इस पर काम कर रहे हैं। तीनों कूड़े के पहाड़ को सेग्रीगेट करने के लिए एजेंसी तय हो रही है और वो हमारी दिल्ली में हमारी सरकार बनने से पहले वो एजेंसी तय हो गई और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। यमुना जी की सफाई के लिए हम सबके मन में रहता था, हमारी आस्था का केंद्र है। तो मेरे मन में भी था कि यमुना जी की सफाई अब हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। तो पता लगा कि उपराज्यपाल महोदय ने उस काम को करना प्रारंभ किया। तो मैं समझता हूं कि दिल्ली की खुशकिस्मती है कि आज से 3 साल पहले आदरणीय सक्सेना जी के रूप में हमें एक